भारत तोड़ेगा तालिबान का घमंड। अगले साल हो सकता है हमला प्रचंड। तालिबान नहीं सुधरा तो युद्ध घमासान। दिसंबर 2022 में मिटेगा तालिबान का नामो निशान। जिस तरह सिक्योरिटी इनपुट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की शह पर तालिबानी आतंकी कश्मीर घाटी में बड़ी साजिश अंजाम देने और घुसपैठ करने की फिराक में हैं। जिस तरह से तालिबानी आकाओं के भारत के खिलाफ बार बार बदले बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तालिबानी खुद को कश्मीरियों का पैरोकार बता रहे हैं, जिस तरह से मुल्ला बिरादर के टट्टू भारत को आंखें दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में खलबली है कि अब भारत का रुख क्या होगा। वैश्विक बिरादरी यही सोच रही है कि क्या भारतीय फौज तालिबानी आतंकियों की मगरूर गर्दन मरोड़ेगी। इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। कैसे होगा ये मुमकिन, ये तो आपको बताएंगे ही। उससे पहले जान लीजिए कि आखिर तालिबान को लेकर भारत का मौजूदा रुख क्या है। दरअसल शुक्रवार यानी कि जुम्मे की नमाज के बाद तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान में सरकार बनाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसी सरकार जिसका मुखिया ही मुल्ला बरादर जैसा खूंखार आतंकी होगा, जिसका पैरोकार काबुल का कसाई यानी कि गुलबुद्दीन हिकमतयार होगा। तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं वहां जमहूरियत के क्या हालात होने वाले हैं। अफगानिस्तान में इन्हीं बदली स्थितियों और वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत सरकार काफी सावधानी से तालिबान को लेकर कदम उठा रही है। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर फिलहाल भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ खड़ा है और भारत सरकार को लगातार इनका समर्थन भी मिल रहा है। अमेरिका बार बार अफगानिस्तान में किए गए भारत सरकार के काम की तारीफ करता रहा है। इस बीच पूरे 1 महीने तक भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC की अध्यक्षता संभाली, लेकिन इस दौरान तालिबान को एक बार भी आतंकी नहीं कहा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है, तो माजरा हम आपको बता देते हैं। भारत के इस कदम के पीछे भी बेहद गहरी कूटनीति। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष रहते हुए भी भारत ने तालिबान को लेकर जो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया गया, उसमें भारत समेत 13 देशों ने तालिबान को आतंकी संगठन नहीं माना, जबकि चीन और रूस ने प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसका कारण साफ है, अगर भारत तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करता तो दुनिया के तमाम मुस्लिम देश मुस्लिम ब्रदरहुड के पहाड़ तले दबकर भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी कर देते। UNSC के स्थायी सदस्य देशों ने ऐसा नहीं किया, लिहाजा भारत ने भी इस ओर सतर्कता बरती। भारत ने तालिबान को उसके ही जाल में फंसा दिया, क्योंकि उसने अफगानिस्तान की सत्ता ही ये झांसा देकर हथियाई है कि वो अफगानिस्तान में विकास करेगा। तालिबान के पास ना तो नीतियां हैं ना नियत, लिहाजा वो अपने वादों पर खरा उतरता दिख ही नहीं रहा। अफगानिस्तान में तालिबान खुद ही फेल हो जाएगा तो भारत को उसके खिलाफ कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। मतलब ये कि भारत सरकार तालिबान को लेकर नजरें गड़ाए हुए है और तालिबान को मौका देने के मूड में है। यानी इधर अफगानिस्तान में तालिबान फेल हुआ, उधर अपने आप उसकी मिट्टी पलीत है। इस बीच जो बात भारत को परेशान कर रही है वो है तालिबान के साथ लश्कर और अलकायदा समेत कई आतंकी संगठनों का साथ आना, जो कश्मीर में घुसपैठ की जुगत भिड़ा रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की पुख्ता आशंका भी जताई है कि कश्मीर की फिजा बिगाड़ने के लिए तालिबानी आतंकी साजिश रचने की फिराक में है। तालिबान के साथ आतंकियों के गठजोड़ का दावा अफगानिस्तान में तालिबान से मोर्चा ले रहे पंजशीर के रेजिस्टेंस फ्रंट ने भी किया है, जिसका कहना है कि आतंकवादी संगठन अलकायदा उनके खिलाफ लड़ाई में तालिबान के साथ मिल गया है। तालिबान और दुनिया के बेहद खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा में गठजोड़ को लेकर यह दावा ऐसे समय पर किया गया है जब दुनिया भर में इस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि अफगानिस्तान में नए निजाम के तहत आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। अलकायदा और तालिबान के बीच दोस्ती बढ़ने से भारत के लिए भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हाल ही में अलकायदा ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जे की बधाई देते हुए कश्मीर सहित दुनिया के कई हिस्सों को आजाद कराने की अपील की है। अलकायदा के अलावा जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी समूह भी तालिबान के साथ रिश्ता मजबूत करने में जुटे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का गठन शुरू हुआ। मुल्ला बरादर को इसका मुखिया बनाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से अब आतंकियों की नजर कश्मीर पर है। पाकिस्तान, चीन और तालिबान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की फिराक में है। मकसद सिर्फ एक ही है, अलगाववादी एजेंडे को हवा देकर कश्मीर के मुसलमानों को भड़काना और घाटी का माहौल फिर से खराब करके आतंकी साजिश रचना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले जो तालिबान भारत को भरोसा दिलाता है
कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश के लिए नहीं किया जाएगा। अब उसी तालिबान ने पलटी मार ली। अब तालिबान आतंकवादी एजेंडे को हवा दे रहा है। तालिबान ने कहा है कि वो कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएगा। इतना ही नहीं, तालिबान का कहना है कि किसी भी देश के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक उसके पास है। साथ ही तालिबान ने कहा है कि भारत घाटी के लोगों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाए और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे पर बैठक करे। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि वो तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर में आतंक फैलाए। इसके लिए पाकिस्तान की ISI ने पूरी तैयारी भी कर ली है। यानी तालिबान साफ तौर पर अपनी बात से पलट चुका है और ऐसे में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में तालिबानी आतंकी कश्मीर की तरफ रुख करें या पाकिस्तानी दहशतगर्दों का समर्थन करें। लिहाजा तालिबान को लेकर भारत लगातार सतर्क है। अगस्त महीने में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष था और भारत ने पाकिस्तान और चीन की चूड़ी इस एक महीने में काफी टाइट करके रखी। दरअसल UNSC के अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वो वैश्विक फैसला ले सकता है। भारत अगली बार दिसंबर 2022 में एक बार फिर से UNSC का अध्यक्ष बनने वाला है। अगला 1.5 साल का वक्त ये देखने के लिए काफी होगा कि तालिबान का रवैया भारत और विश्व को लेकर कैसा रहने वाला है। अगर तालिबान ने अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए होने दिया तो दिसंबर 2022 में बतौर UNSC अध्यक्ष भारत के पास अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस की सेना को उतारने का अधिकार होगा। अगर भारत UNSC की सेना को फिर से अफगानिस्तान में उतारने का फैसला करता है तो फिर पूरी दुनिया की सेना को अफगानिस्तान में उतरना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान और चीन की सेना को भी ना चाहते हुए भी शामिल होना पड़ेगा। यानी अगर तालिबान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ाता है तो फिर भारत के पास दिसंबर 2022 में तालिबान के खिलाफ वैश्विक सेना उतारने का मौका रहेगा। हालांकि अभी ये सिर्फ विकल्प है जो दिसंबर 2022 में भारत के हाथ में रहेगा।